नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, मन का क्या है? मन तो कभी भी बदल जाता है। मन परिवर्तनशील है और जब बेचैनी है तो मन में कई फैसले होते हैं, लेकिन चुनाव तय है और 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना ही होना है। यह टाला नहीं जा सकता है और नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे, इसमें भी कोई इफ्वत नहीं है। लेकिन इसी बीच आज से समृद्धि यात्रा पर नीतीश कुमार बिहार में निकल गए। हमने सुपौल में उनके भाषण को देखा, सम्राट चौधरी को भी सुना और नीतीश कुमार जिस तरीके से बोल रहे थे, ऐसा लगा कि वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री थे और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल सधे हुए अंदाज में उन्होंने 2005 के पहले के हालात बताए, 2005 के बाद की उपलब्धियां बताई और फिर आगे क्या करने जा रही है सरकार, यह भी बताया। और उन्होंने कहा कि देखिए, यदि हमने कहा है कि 1 करोड़ रोजी रोजगार मिलेगा तो मिलेगा, हमने कहा है कि डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगेगी, उन्होंने 7 निश्चय के तहत यह फैसला सुनाया, तो रोक भी लगेगी। 94 लाख गरीब परिवारों को आज तो उन्होंने कर दिया 2 लाख से भी अधिक की सहायता देंगे। पहले तो 2 लाख की ही बात हुई थी और कहा तेजी से देंगे, तेजी से देंगे। फिर उन्होंने वह तमाम बातें दोहराई कि भाई जो प्रति व्यक्ति आय है वह दोगुना हो जाएगा। कैसे होगा यह पता नहीं, उद्योग लग जाएंगे। नीतीश कुमार की बातचीत में कहीं नहीं दिखा। आज सुबह जब समृद्धि यात्रा का विज्ञापन छपा था, हमने चंडीगढ़ में ही अखबारों को देखा, बिहार के अखबारों को, तो उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों थे। सुपौल में हमने देखा सम्राट चौधरी हैं, साथ में विजेंद्र यादव हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा नहीं दिखे थे। और देखिए क्या कहा सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे। बस उनके एक वाक्य से यह संकेत मिलता है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? बहुत सारे लोग यह कहना प्रारंभ कर दिए हैं कि नीतीश कुमार अपनी हसरत पूर्ण कर लेंगे, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अगले 6 महीने तक बरकरार रखने का एक फार्मूला है ना। 6 महीने के बाद जो फैसला होगा और होगा। और देखिए यह खबर भी आ रही है कि जेडीयू ने बहुत कड़ी शर्तें रखी। यदि बीजेपी को नेतृत्व प्राप्त करना है, फिर आज हम कह रहे हैं उनके सारे विभाग जो बीजेपी के पास हैं वह जेडीयू को देने हो, चाहे वह होम हो, चाहे वह हेल्थ हो, चाहे नगर विकास हो, चाहे रोड पथ निर्माण विभाग हो, और जो इनके पास है वो विभाग उनको चले जाए। और इसके साथ ही नीतीश कुमार यह बिल्कुल करारनामा चाहते हैं कि इससे एक कदम पीछे नहीं हटना होगा कि बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी, लागू रहेगी, लागू रहेगी। वे कह रहे हैं बीजेपी वालों को, यह कैसे संभव है? मेरा चुप्पा वोटर, महिलाओं का विश्वास, जिसने मुझे जीत दिलाई, आपको जीत दिलाई, बिहार में इतना जनादेश मिला कि हम हटे नहीं और आप उस विश्वास को खंडित कर देंगे। तो आज के भाषण में यह कहीं से लगा ही नहीं कि नीतीश कुमार वो हैं जो परिवर्तन की यात्रा पर दिल्ली के लिए आगे बढ़ चले। हमने तो कहा था और आज भी कह रहे हैं कि जब भाई जो आपने वह वीडियो क्लिप भेजा था कि जब हमारा मुख्यमंत्री पलायन कर गया तो फिर बिहार में रहने का मतलब क्या, तो आगे हमने कहा कि मुझे भी वहीं चलकर भुंजे का ठेला लगा लेना होगा, साथ साथ बेचेंगे। तो अजीत जी, नीतीश जी के मन में फिर कुछ चलना शुरू हो गया क्या? देखिए, वो उनके बारे में हम लोग सब जानते हैं कि डिसीजंस कभी कुछ होता है, कभी फैसले बदल जाते हैं, फिर वापस उसी फैसले पर आ जाते हैं। हमको एक व्यक्ति ने जी। कहा कि अभी आजकल की जो स्थिति है, आपको भी कहा ही होगा लोगों ने पिछले 1 साल 1.5 साल से, कि वो उनका है कि जब तक किसी एक बात को वो 3 बार नहीं कह दें तब तक उसको अंतिम नहीं माना जाए।
मतलब बिल्कुल। अगर किसी फाइल पर साइन कराना है तो वो तीसरी बार में साइन होगा, उस पर सहमति बनेगी, उस पर वो एक बार विचार करेंगे, सहमति बनेगी, फिर साइन होगा और उस साइन होने के बाद भी पूछा जाएगा कि आपने साइन किया, अब इसको आगे कार्यवाही के लिए अग्रेतर जो है इसको प्रेषित किया जाए ना, जी, ये होने के बाद ही तब होता है। तो बिल्कुल। अब हम लोग कल चर्चा कर रहे थे और उसकी बड़ी चर्चा थी, हम जहाँ थे वो एक बिहार की ही शादी में थे। तो हुँ, इस बात की बड़ी चर्चा हो रही थी कि भाई ये जो अभी टेक्निकल पोजीशन क्या है नीतीश कुमार हुँ, की? टेक्निकल पोजीशन इस पूरे मामले की, इस पूरे प्रकरण में टेक्निकल पोजीशन तो यही है ना कि अभी किसी ने नहीं कहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये बिल्कुल। टेक्निकल पोजीशन है। हुँ, नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नॉमिनेशन जी, भरा है, वो राज्यसभा जाएंगे, इससे मुख्यमंत्री जी, का फैसला नहीं डिसाइड हो रहा है। मुख्यमंत्री बीजेपी का हुँ, होगा या जेडीयू का होगा, कौन होगा, ये चीजें नहीं तय हो रही हैं। टेक्निकल पोजीशन ये है कि अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि कौन हुँ, मुख्यमंत्री बनेगा, सत्ता ट्रांसफर हो रही है बीजेपी को। जी, शर्तें डिस्कस की जा रही हैं, जो आपने कहा ये तमाम शर्तें डिस्कस की जा रही हैं, और इसका मतलब है हुँ, कि जब सारी शर्तों पर सहमति बन जाएगी, चूंकि हुँ, सहमति नहीं बनी है, ये भी कल हम लोग जहां हम लोगों का प्रोग्राम का जो थ्रस्ट था वो ये था कि पहले से सहमति नहीं बनाई गई, बुलडोज कर बिल्कुल। दिया गया कि डिसीजन होना है। तो मान लीजिए कि उस समय हुँ, तो किसी दबाव में स्वीकार कर लिया कि ये हम राज्यसभा चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो सारी निटिग्रिटी तय होती है ना। उसके बाद एक तो सिद्धांत रूप से सहमति जैसे हो गई कि भारत अमेरिका में ट्रेड डील होगी, तो कहाँ ट्रेड हुँ, डील हो जा रही है? ट्रेड डील तो 1 साल से चल रही है, वार्ता 1 साल से 2 साल से चल रही है। जो बिल्कुल। ये न्यूजीलैंड इसके साथ यूरोपीय यूनियन के साथ तो वार्ता चल रही थी 2007 से। हुँ, तो सहमति बन गई थी कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन 18-19 साल लग गए उसका फैसला होने में। और यहाँ जी, अमेरिका का ट्रेड डील तो कह रहे थे लोग सब आदमी कि मार्च में साइन होगा, अब परसों ही पीयूष गोयल ने कहा कि 3-4 महीने 5 महीने टाइम लगेंगे। तो ये हुँ, चीजें सिद्धांत रूप में सहमति होने के बावजूद भी उसी समय मटेरियलाइज हो जाए, ये जरूरी नहीं है। जो बिल्कुल। आपने कहा एकदम हो सकता है वो कि राज्यसभा बन जाए, वो एमएलसी से इस्तीफा दे दे, कुछ दिन राज्यसभा रहते हुए मुख्यमंत्री रहे। हम जी, लोगों ने इस तरह के अनेक प्रयोग देखे हैं भाई। गिरधर हुँ, गमांग का मामला तो हम क्लासिक मामला था, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और लोकसभा के सदस्य थे, और कहते हैं कि बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से जो गिरी उसमें उनका वोट सबसे क्रूसियल था। और हुँ, पूरे दिन इस बात पर चर्चा हुई थी, राम जेठमलानी कानून मंत्री थे, कि मुख्यमंत्री आकर के लोकसभा में वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है। हुँ, तो लीगल पॉइंट यही हुआ कि भाई वो मुख्यमंत्री है लेकिन वहां के सदन के सदस्य नहीं है, वो इस सदन के सदस्य हैं, इसलिए जी, यहाँ वोट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने हुँ, ऐसे बहुत देखे हैं कि लोकसभा राज्यसभा में हो गए और मुख्यमंत्री बने हुए। तो ये कोई टेक्निकली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लीगली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली कोई समस्या नहीं है कि वो राज्यसभा में रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, इसमें 6 महीने हुँ, तक कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो कह रहे हैं हो सकता है कि उस अब इस उम्र में आके आदमी को क्या सूझे। नीतीश हुँ, कुमार इतने बड़े नेता हो गए कि उनकी किसी समकालीन नेता से तुलना नहीं हो सकती है। और सिर्फ बिहार में बिल्कुल। नहीं, देश में भी बहुत कम नेता होंगे समकालीन राजनीति के जिनसे तुलना होगी नीतीश कुमार की। और आप देखिए कौन कौन लोग अपने यहाँ से चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं, सबके नाम हम जी, लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उपेंद्र हुँ, कुशवाहा चारों सदन के सदस्य रहे हैं, नागमणि जी, चारों उपेंद्र सदन के कुशवाहा सदस्य रहे रहे हैं, हैं। लालू यादव रहे नागमणि हैं। चारों हाँ, लालू यादव रहे हैं, नागमणि चारों सदन जी, के सदस्य रहे हैं। जी, तो ये बड़ी कोई ऐसा नहीं है जिससे तमगा जुड़ जाएगा नीतीश कुमार के नाम में कि 20 साल मुख्यमंत्री रहे तो उसमें ये भी कहा जाएगा कि वो चारों सदनों के सदस्य थे। लेकिन हुँ, हो सकता है उनके दिमाग में हो, इस उम्र का क्या है, इस उम्र में तो कोई बात आ सकती है दिमाग में। और हम लोगों के यहाँ तो लोग बताते हैं बुजुर्ग लोगों के की जिद, हम लोग बच्चों की जिद से भी ज्यादा खतरनाक बुजुर्ग लोगों की जिद होती है। अब जिद पकड़ हुँ, ली कि जाना है, हो सकता है कि वो जा रहे हो। तो टेक्निकल पोजीशन अभी ज्ञानेश्वर जी यही है कि वो राज्यसभा जाएंगे और अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और अभी हुँ, उस इस्तीफे की टाइमिंग, सत्ता परिवर्तन की टाइमिंग की चर्चा नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि सहमति नहीं बनी है। इसका सहमति मतलब है नहीं बनी है। हाँ, सिद्धांत रूप से एक बात तय हो गई कि चलिए अब नीतीश कुमार जी, जी छोड़ देंगे मुख्यमंत्री का पद। हुँ, तो ये तो हुँ, हम लोगों से पहले तो किसी ने नहीं कहा होगा ना, और जिन बिल्कुल, शब्दों में हम लोगों ने कहा उन शब्दों में तो और किसी ने नहीं कहा होगा। हम लोगों ने कहा था कि वो बिल्कुल। अपमानित करा रहे हैं अपने को और अपने पूरे हुँ, बिहार के लोगों को शर्मिंदा करा रहे हैं, अब जिस हालत में है वो उनको छोड़ देना चाहिए। भाई एक जटिल काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स काम होता है। आप इस जी, उम्र में जब बेसिक इंफॉर्मेशन आप नहीं प्रोसेस कर पाएगा आपका दिमाग, तो शासन के और राजनीति के जटिल जो इश्यूज आएंगे उनको कैसे प्रोसेस करेगा दिमाग। और ये हुँ, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता है शासन सरकार चलाना और राजनीति करना। तो हम लोग पहले से कह रहे थे तो छोड़ दें, अच्छी बात है, और अच्छे नोट्स पर छोड़ें, ये सबसे अच्छी हुँ, बात होगी। लेकिन हम ही लोग ये भी कहते रहे कि जिस तरह से हटाया जा रहा है, वो जिस तरह से हटने की बात हो रही है वैसे नहीं हटना चाहिए। वो बिल्कुल। बेहतर विदाई के हकदार हैं। तो अब ये हुँ, लग रहा है कि वो विदाई अपनी शर्तों पर करेंगे। अभी हुँ, उनकी यात्रा पर हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन अभी वो लग रहा है कि वो विदाई की अपनी उनकी शर्तें होंगी। वो अब पहले तो ऐसा लगा था ना कि
कि अब आज उनसे कहा गया राज्यसभा के नॉमिनेशन के आखिरी दिन नॉमिनेशन कराया जाएगा और उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा। कितनी तारीख बीत गई, सब तारीख बीत गई उनके इस्तीफे की, इस दिन इस्तीफा दे देंगे, 8 को इस्तीफा दे देंगे, 9 को इस्तीफा दे देंगे, नहीं दिया उन्होंने इस्तीफा। तो अब वो अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तीफा देंगे और अपनी सुविधा के हिसाब से अपना एग्जिट तय करेंगे कि हम इस दिन एग्जिट करेंगे। ये एक उनको ये मौका मिलना ही चाहिए था कि हम एग्जिट कब करेंगे और किन शर्तों पर करेंगे। इतने वर्षों तक उन्होंने राज किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं और बड़े दिन से मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कि ये मैंडेट उनका है, ये सरकार उनकी है, ये 202 का बहुमत एनडीए को मिला हुआ है, ये नीतीश कुमार का बहुमत है, इसलिए ये उन्हीं को तय करने का अधिकार है कि सरकार किस रूप में, सरकार का स्वरूप क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि मंत्री तय करना और मंत्रियों के विभाग तय करना मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है। जैसे प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार केंद्र में होता है, वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री का होता है। तो सरकार का स्वरूप क्या हो, मुख्यमंत्री कौन बने, किसको मंत्रालय मिले, किस तरह से मिले, ये सब नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है और ये विशेषाधिकार उनको बिहार के 14 करोड़ लोगों ने दिया है। तो उनको अपना एग्जिट प्लान तय करने का अधिकार होना चाहिए था। और अब हमको लग रहा है, कहीं ना कहीं हमको ये सेंस हो रहा है कि ये वो उनके हाथ में एक छोड़ा गया, जिस तरह से सम्राट चौधरी ने भी जो कहा कि कहीं नहीं जा रहे हैं, हालांकि ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये कहना एक थोड़ा ये छायावादी अंदाज है। छायावादी अंदाज इसलिए क्योंकि जा तो रहे हैं, एमपी हो जाएंगे तो ऐसा थोड़ा कि दिल्ली में बस जाएंगे, रहेंगे तो पटना में ही, रहेंगे तो पटना में ही। और एमपी यहाँ कितने दिन सदन चलता ही है, 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र कुल मिलाकर के 4 महीने का भी नहीं होता है, और उसमें भी हफ्ते की छुट्टियां होती हैं, 2-2 और कई छुट्टियां होती हैं। तो सत्र हम लोग का चलता ही कहाँ है, 100 दिन का सत्र चलाना अब मुश्किल हो गया 365 दिन में। तो बाकी दिन तो वहीं रहेंगे, तो वहां वहीं रहेंगे या फिर दिल्ली भी रहेंगे, तो उनकी मौजूदगी रहेगी बिहार के शासन प्रशासन में। ये भी एक तरह का बड़ा पॉलिटिकल इसके मायने निकाले जाने चाहिए है, क्योंकि लोगों में बड़ा रोष, ये रोष प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों में रोष है या लोगों में निराशा है, दुख भी है बहुत सारे लोगों में कि भाई ऐसे कैसे नीतीश कुमार को हटा रहे हैं। और खासतौर से उस वोटर में जो महिलाएं हैं, भाई नीतीश कुमार ने 1.5 करोड़ के करीब, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, 1.5 करोड़ के करीब महिलाओं की जीविका का बंदोबस्त किया है, अस्थायी जीविका का बंदोबस्त किया है। तो वो उन सबको तो अफसोस लग ही रहा होगा ना। और उन जो हम लोग चुनाव के समय बात करते थे कि जो महिलाओं के साथ इमोशनल कनेक्ट है, जिनको उन्होंने पोशाक दी थी, साइकिल दी थी और अब 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो उन महिलाओं को तो लग रहा होगा कि नीतीश कुमार को रहना चाहिए या सम्मानजनक ढंग से विदाई होनी चाहिए। तो इस बात को बीजेपी ने भी सेंस कर लिया है, इसलिए भी सम्राट चौधरी ने कहा होगा कि भाई उनके नीतीश कुमार के समर्थकों के बीच मैसेज जाए कि कहीं नहीं जा रहे हैं, और अगर जाएंगे तो उनकी मौजूदगी रहेगी, शासन में उनकी हिस्सेदारी भागीदारी रहेगी, उनका स्टे रहेगा, उनके हिसाब से सरकार चलेगी, उनके हिसाब से फैसले होंगे। ये तमाम शर्तें जो आपने कही ना कि शराबबंदी का मामला हो या और भी दूसरी जो कई उनकी शर्तें हैं, वो सब उसी इसलिए भी उस पर फोकस किया गया था कि नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, फॉलोअर हैं, जेडीयू के जो वोटर हैं, उनको ये मैसेज जाए कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, या नीतीश कुमार अभी उनके बीच ही हैं और उन्हीं के हिसाब से सरकार चल रही है। तो ये एक पहला जो प्राइमरी आपने जो हम लोगों ने जो नोशन आपने दिया, उस पर हमारी ये राय थी। जी, तो देखिए आज इसका जिक्र हुआ भी, देखिए आपने ठीक ही कहा कि वह अपने शर्तों पर जाएंगे, और हमने कहा कि देखिए सदी हुई भाषा में आज वह कह रहे थे। देखिए सम्राट चौधरी ने कहा, ये वो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने कहा कि देखिए जब बिहार में राजद की सरकार थी, लालू राबड़ी की सरकार थी, तो केवल 18 लाख बिजली कनेक्शन थे, आज 2 करोड़ 16 लाख हैं, लेकिन उनमें 88% लोगों को फ्री बिजली मिल रही है। तो नीतीश कुमार की देन। और देखिए नीतीश कुमार, हम लोग कह रहे थे सीमांचल में जा रहे हैं, सुपौल से शुरुआत हुई है, नीतीश कुमार ने क्या कहा, क्या संदेशा दिया। उन्होंने कहा, मैंने मुसलमानों के लिए कितना किया, जब मैं आया तो हिंदू मुसलमान के झगड़े बंद हो गए, नहीं होते। मैंने मुसलमानों को बराबरी से देखा, मैंने कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई, हमने मदरसों को ठीक किया, वहां के मौलानाओं को वेतन मिलना शुरू हुआ। तो देखिए यह बात तब नीतीश कुमार ने कही जब सीमांचल की यात्रा करके अमित शाह लौटे हैं, और यह माना जा रहा है कि बिहार में आगे बीजेपी के नेतृत्व में सरकार है। तो मुसलमानों को नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि हमारे रहते आप सुरक्षित रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए एक बड़ी जो पॉलिटिकल कैपिटल के साथ साथ नीतीश कुमार के पास एक बड़ी सोशल कैपिटल है। उन्होंने जो बिहार में सोशल डेवलपमेंट्स की जो स्कीम्स जो आई उनकी, या सोशल डेवलपमेंट हुआ बिना किसी शोर शराबे के, देखिए उन्होंने वो इस बात का जिक्र कम करते हैं, लेकिन जब वो आए तो हिंदू मुस्लिम के भी दंगे थे, तनाव रहता था, और हिंदुओं के भीतर जातीय तनाव बहुत रहता था।
बिल्कुल। उन्होंने उस जातीय तनाव को भी खत्म किया, जो सांप्रदायिक तनाव होते हैं उसको भी खत्म किया, महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए, जो अनुसूचित जनजाति और जाति अनुसूचित जाति की जो के लोग हैं उनके प्रति जो उनका उत्पीड़न शोषण की जो खबरें आती थी वो सब चीजें कम हुई। मतलब एक हम्म, समरस समाज बनाने की नीतीश कुमार ने कोशिश की थी। इकोनॉमिक कैपिटल बहुत बड़ा नहीं है, आर्थिक पूंजी बिहार का आर्थिक विकास को के खाने में हम नीतीश कुमार को मार्क्स नहीं देते हैं, वो हम बिल्कुल। अभी नहीं देते हैं, हम लोग चर्चा करते ही रहे जी। हैं कि क्या हालत है बिहार की, सारे पैरामीटर्स पर बिहार सबसे नीचे है, सारे हम्म, पैरामीटर्स पर सबसे नीचे है। तो वो उसमें हम लोग, अब हम लोग थोड़ा उनको उसका ग्रेस, हम लोग को तो कोई अपने मन से नहीं दे सकते हैं ना कि नहीं आपने बहुत विकास की, आर्थिक तरक्की भी बहुत की है, नहीं की है, पलायन जी। नहीं रुका है, बिहार में आर्थिक विकास हम्म, नहीं है, 2,00,000 रुपए देश की प्रति व्यक्ति आए हैं, बिहार में 66,000 से 70,000 के बीच में प्रति व्यक्ति आए हैं, तो उसका हम लोग क्रेडिट नहीं दे सकते। लेकिन हम्म, सामाजिक विकास जहां तक बात होगी, कानून व्यवस्था की जहां तक बात होगी, सांप्रदायिक तनाव कम करने की जहां तक बात होगी, ये बड़ी उपलब्धि रही है नीतीश कुमार के शासन की। और हम्म, उन्होंने सबसे पहले जो पसमानदा मुस्लिम एक कैटेगरी अलग है, उसके अली अनवर साहब को उन्होंने 2 बार राज्यसभा भी जी। भेजा, और एक मेन स्ट्रीम में अली प्रधानमंत्री को अनवर याद साहब, करिए, बिल्कुल आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो सही रही कह थी रहे हैं आप। हैदराबाद में, वहां कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जी। लोगों को कहा कि पसमानदा मुसलमानों तक आप पहुंच बनाइए, तो ये हम्म, उनकी देन है नीतीश कुमार की। तो मुसलमान हम्म, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को मानते हैं। हमने पहले दिन, जिस दिन नीतीश कुमार के नॉमिनेशन की बात हो रही थी या ये डिसीजन होना था, उस दिन हमने देखा एक मुस्लिम व्यक्ति को कि वो किस तरह से इमोशनल होकर के और ये करने मार के बाहर कह रहा था कि हम रोजे से हैं और हम आए हुए हैं नीतीश कुमार को रोकने की, आप मत जाइए। तो ये बिल्कुल। नीतीश कुमार की पूंजी रही है कि समाज के हर तबके का व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि यादव उनसे घृणा करते हैं, यादव भी नहीं करते हम्म, हैं। उन्होंने हम्म, हटाया नीतीश कुमार के और राबड़ी देवी के राज को, लेकिन यादव उनसे घृणा नहीं करता है, नफरत हम्म, नहीं करता है, ये नहीं कहता हम्म, हॉस्टाइल होकर के हम उनको हरा देंगे। उनको ये भी ध्यान है कि नीतीश, लालू यादव को राजनीतिक बियाबान से निकाल करके सत्ता में नीतीश कुमार ले आए। फिर तेजस्वी बिल्कुल। यादव की आज जो हैसियत बनी वो नीतीश कुमार ने बनाई। तो उन कोई हम्म, जाति, कोई धर्म, संप्रदाय, हम निशांत कुमार की हम लोगों ने कल चर्चा की, वो मजार पर गए, आज हमने देखा गुरुद्वारे गए, तो वो हर धर्म के व्यक्ति को एक सुकून और एक शांति, सुरक्षा का भाव दे, ये नीतीश कुमार की पूंजी रही है, और हम्म, इसी पूंजी के दम पर वो राजनीति करते हैं। हम लोगों ने कल चर्चा की थी, आज उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि उनका जो अपना कोर वोट आधार है, जो हम लोग मानते हैं कि 16% का है, हम्म, 2014 में तो उनको लोकसभा चुनाव में मिला था जब वो अकेले लड़े थे, उस 16% को भी एक मैसेज देना है ताकि वो साथ में रहे, ये हम्म, राजनीति बचाने। ये बड़ा नेता आज की, सिर्फ आज की नहीं सोचता है कि आज तो हम मुख्यमंत्री हैं, या आज बीजेपी ने हमको कह दिया कि आपका ख्याल रखेंगे, आपके बेटे का भी ख्याल रखेंगे, आपकी पार्टी का भी ख्याल रखेंगे, तो इस पर यकीन कर ले। कोई नेता किसी दूसरे पर यकीन नहीं कर सकता, भरोसा तो होता ही नहीं है राजनीति में, तो सबसे ज्यादा उसी बिल्कुल। का संकट है। तो अपनी पूंजी रहेगी उनकी, तब उनको बीजेपी भी पूछेगी और लालू यादव भी पूछेंगे। हम्म, तो उस पूंजी को बचाए रखना है, ये राजनीति उनकी इसी पूंजी को, जो सरकार के गठन में भी हम लोग देखेंगे, अभी तो हम लोग, अभी उसके बारे में हम लोग क्या कहें, लेकिन सरकार गठन में भी ये दिखाई देगा कि वो अपने हम्म, महादलित वोट को बचाने का प्रयास करेंगे, वो अपने अति पिछड़ा वोट को बचाने का प्रयास करेंगे, वो पसमानदा मुस्लिम समाज के वोट को बचाने का प्रयास करेंगे, और कोयरी कुर्मी धानु का तो करेंगे ही, उसका तो कोर वोट रहेगा ही। अब ये मोटे बिल्कुल। तौर पर एक अनुमान है ज्ञानेश्वर जी की, 50 के करीब कोयरी कुर्मी धानु एमएलए है बिहार में। अब आप हम्म, सोचिए कि मतलब 1/5 के करीब, दोनों सभी पार्टियां हम्म, मिला करके जी 50 जी। के करीब, 4500, 4600, 50 उसके हम्म, करीब है। अब एग्जैक्ट उस समय तो ध्यान था हमको, चुनाव के हम्म, बाद हम लोग उस पर विचार कर रहे थे। तो इतना नंबर से लगभग हर 5 में से 1 या 6 में से 1 उस जाति का है, उस समीकरण का है, जिस हम्म, समीकरण को साध करके नीतीश कुमार ने लालू यादव को डिथ्रोन किया, तख्त से हटाया था। तो अपने उस वोट का ख्याल रखेंगे, और ये मुस्लिम वोट का ख्याल, उनको हमेशा वोट मिलता रहा है मुसलमान का। अब जी। देखिए, ये अभी इस पर नहीं हो सकता। देखिए, बीजेपी अपनी सरकारों में मुस्लिम मंत्री नहीं बनाती है, लेकिन बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तब भी मुस्लिम मंत्री बनेगा, वो नीतीश कुमार के बिल्कुल। कोटे से बनेगा। तो बिल्कुल। ये नीतीश कुमार की राजनीति है। वो उन्होंने जा करके वहां इस बात का जवाब दिया कि अगर बीजेपी कोई प्लानिंग कर रही है, कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की अगर कोई प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वो राजनीति नहीं होगी। ये हम्म, मैसेज उन्होंने दिया सुपौल में, पूर्वांचल में मुस्लिम समाज के लोगों को इतना एड्रेस करके उन्होंने ये मैसेज दिया कि वो बिहार में नहीं होती है राजनीति, देश के सब बिल्कुल। हर राज्य में होने लगी। हम लोग देख रहे हैं इतना डीप रूटेड हो गई है कम्युनल पॉलिटिक्स, कोई हम्म, स्टेट अछूता नहीं है, लेकिन बिहार उससे बचा हुआ है। और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं, और उनके जो रणनीतिकार हैं भाजपा के चुनाव के केंद्रीय गृह मंत्री, वो भी समझते हैं। क्योंकि हम्म, उनको लोगों को सबक लेने के लिए 10 बार हारिएगा तभी सबक लीजिएगा क्या, एक बार हार में सबक मिल जाता है।
तो उन लोगों को एक बिल्कुल। बार की हार में सबक मिल गया। 14 में इतनी बड़ी जीत मिली थी, लेकिन 15 हारते ही सबक मिल गया कि नीतीश कुमार के बिना गुजारा नहीं। यहाँ हम्म। दूसरा, बिहार में दूसरी राजनीति होती है, यहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली राजनीति नहीं हो सकती। तो ये इस बिल्कुल। बात को और स्ट्रांग कर रहे हैं, पुख्ता कर रहे हैं नीतीश कुमार, और ये अच्छी बात है। और वो नहीं, गए भी नहीं देखिए थे अजीत उन्होंने। जी, अजीत जी, मैं 2 दिन पंजाब में था, चंडीगढ़ में था, और पंजाब के कई लोगों से मिला, और पंजाब के उन कामगारों से भी मिला जो इवेंट्स था, उसमें टेंट लगाने वाले, पंडाल लगाने वाले बिहार के ही लोग थे। खैर, तो बिहार वालों की बात छोड़िए, तो पंजाब के लोग मिले, बड़े लोग मिले, जिन्हें करोड़पति और अरबपति कहते हैं। उनकी भी पीड़ा थी, आप लोगों ने नीतीश कुमार को हटाकर अच्छा काम नहीं किया। क्यों? तो देखिए, उन्होंने माना कि ठीक है, बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ, खुद से तुलना कर रहे थे आज के हालात से। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ, पैसे कम नहीं है, ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग नहीं हुई, हर जगह नाला है, ये है, वो है। लेकिन इस बात के बावजूद उन्होंने कहा कि देखिए, आज पंजाब से ज्यादा बेहतर क्राइम कंट्रोल बिहार में है। पंजाब में अपराध को लेकर बहुत ही गुस्सा है लोगों में, और वहां की आप सरकार के खिलाफ, और पंजाब में जिस तरीके का नशा है। देखिए, बिहार में नशाबंदी है, शराबबंदी हम लोग मानते हैं कि शराबबंदी नहीं है, शराब हर जगह मिल रही है, लेकिन पंजाब के लोग कह रहे हैं कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में पंजाब से ज्यादा बेहतर है, और इस तरह से नीतीश कुमार को नहीं हटाना था। बिल्कुल, तो हमने कहा ना कि लॉ एंड ऑर्डर हो, सोशल डेवलपमेंट का हो, सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव का हो, ये सब चीजें नीतीश कुमार की उपलब्धि है, और राजनीति में इस बात को कोई जिक्र नहीं करता है। जी। ये इतना इतना हम लोगों के यहाँ ऐसी बाइनरी बन गई है कि हम्म। आर्थिक विकास के नजरिए से ही सिर्फ राज्य को देखा जाएगा। और हम्म। आर्थिक विकास कैसे होगा? बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन जाए, सड़कें बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए, तो वो भी बिहार में कम नहीं बने हैं। हम्म। रोजगार का फ्रंट जरूर नीतीश कुमार का उस तरह से नहीं वो एड्रेस कर सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं उस तरह से एड्रेस कर सके, लेकिन सामाजिक सद्भाव बनाना, सांप्रदायिक सद्भाव बनाना, सामाजिक विकास करना, ये कोई मामूली चीज थोड़े है। महिलाओं को बिल्कुल। इंपावर करना, आधी आबादी को, अब जब इसका लाभ मिलेगा बिहार को, वो हम्म। निश्चित रूप से मिलेगा। एक विमेन पावर उन्होंने इस तरह का क्रिएट किया है, वो हमारा कैपिटल के लिए क्रिएट हुआ है बिहार में, और वो जब भी काम आए, 5 साल 10 साल के बाद जब चीजें बदलेंगी, तो वो जो इंपावर्ड महिलाएं हैं वो काम आएंगी। आखिर ये सब नीतीश कुमार ने ही किया, महिलाओं को 50% आरक्षण जी। देना हो, नौकरियों का आरक्षण हो, ये सब उन्होंने पोशाक साइकिल देकर के लड़कियों को, हम्म। तो ये उनका एक बड़ा योगदान है। और इस योगदान की वजह से एक बड़ा समूह बिहार का ऐसा, जो पहले उनसे थोड़ा नाराज भी रहा होगा, जो पहले उनको वोट नहीं भी करता होगा, आज उसका सद्भाव, उसकी सहानुभूति नीतीश कुमार के प्रति है। और ये हम्म। इसलिए बनी ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि जो आपने स्पीड अप कर दिया प्रोसेस को, आपने हम्म। ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। आप किसी काम को करते हैं तो उसका जो एक ड्यू प्रोसेस होता है, आप उसको हम्म। फॉलो नहीं किया। ये फॉलो किए रहते लोग, तो इतनी नाराजगी लोगों में नहीं होती, इतना रिजेंटमेंट नहीं होता, जेडीयू के अपने काडर में इतना विरोध नहीं हो रहा होता, या जी। नीतीश कुमार को भी कोई एकदम से, भाई वो अपने तो ह्यूमिलिएट फील कर ही रहे होंगे ना, कि उनको कहा जा रहा है इस तरह से बिल्कुल। जाने के लिए। तो हम्म। वो नहीं होता अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया होता। ड्यू प्रोसेस क्या होता है ज्ञानेश्वर जी? प्रचंड बहुमत मान लीजिए मिला, जब 303 सीटें अटल ने इनको मिली, नरेंद्र मोदी को, तब भी हम्म। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक होगी ना, उसमें उनको नेता चुना जाएगा ना। बिल्कुल। बिल्कुल। किसी प्रदेश में भाजपा को अगर बहुमत से बहुत ज्यादा पूर्ण बहुमत मिलता है, तब भी वहां ऑब्जर्वर जाते हैं, केंद्रीय जी। पर्यवेक्षक जाते हैं, उनकी उनकी हम्म। मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी के उस विधायक दल की बैठक होती है, वहां नेता चुना जाता है। भले हम्म। नाम पहले से तय हो, लेकिन ये ड्यू प्रोसेस है। अगर आप इसको जी। फॉलो नहीं करेंगे तो इसकी आलोचना होगी। आप दिल्ली से हम्म। अनाउंस कर देंगे बालाजी मुख्यमंत्री होंगे, तो उसकी आलोचना होगी। हो सकता है वो हो जाए, आपके हम्म। पास पावर है, आप कर दें, लेकिन उसकी आलोचना होगी। वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करना नहीं हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, अनडेमोक्रेटिक हो गया, उसमें डेमोक्रेसी का डेफिसिट दिखेगा। वो हुआ बिल्कुल। बिहार में। आपने ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, इसलिए लोगों में नाराजगी हो गई। हम्म। हम लोग भी पहले दिन जो कहा, पहले दिन की बात हम लोगों को देख करके लोगों ने कहा कि आप लोग बहुत पैशनेट होकर के नीतीश कुमार को डिफेंड कर रहे थे। हमने कहा हम्म। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। आप करते नीतीश जी। कुमार, हम लोगों ने जितना पैशनेट होकर कहा है कि हट जाना चाहिए, उतना कोई नहीं कह रहा है। लेकिन हम्म। आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करते, आप बात करते, उनके साथ सहमति बनाते, उनकी पार्टी के लीडर्स की बैठक होती, और ये चोरी छिपे नहीं होती, सामने हम्म। होती है। बिहार की किस्मत का फैसला हो रहा है। ये किस्मत बिल्कुल। का फैसला हम इसलिए कह रहे हैं कि 3.5 दशक के बाद बिहार की राजनीति बदलेगी। 3.5 दशक से राजनीति जिन विचारों के इर्द गिर्द घूमती रही है, उन विचारों में परिवर्तन होने जा रहा है। उस बिहार की जो राजनीतिक विचारधारा रही है, सामाजिक विचारधारा रही है, वो बदलने जा रही है अगर नीतीश कुमार हटते हैं।
जी लोहिया की विचारधारा, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा के साथ साथ बिहार की राजनीति चलती रही 3.5 दशक, चाहे उसमें जो एबरेशन हुआ हो, लालू यादव ने जो किया हो, नीतीश कुमार ने जो किया हो, लेकिन मूल विचार लोहिया का था और उसके इर्द गिर्द राजनीति हुई थी, समाजवाद का विचार था, वो बदल रहा बिल्कुल। है। भारतीय जनता पार्टी भी समाजवाद की बात करती है। 80 के गठन में जब लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी बनाई, लेकिन वो गांधीवादी समाजवाद कहा गया, वो लोहिया का समाजवाद नहीं था। तब भी चेंज होगा, हम्म, तब भी बदलेगा। तो उतना बड़ा बदलाव हो रहा है तो छिपा के क्यों करेंगे? आपको चोरी का काम कर रहे हैं थोड़े। हम्म। भाई बिहार में नीतीश कुमार बीमार है, उनको बदलना है, उनकी जगह दूसरा मुख्यमंत्री बनना है, तो सामने बैठ करके इसकी मीटिंग करिए। बीजेपी की चलिए भी एक कोर प्रोसेस ग्रुप, को, जी बिल्कुल, बीजेपी का प्रोसेस भी को एक कोर फॉलो नहीं ग्रुप है ना किया पटना का, पटना में एक कोर ग्रुप है बीजेपी का। आप जी। बीजेपी कोर ग्रुप पटना वाले बैठे हैं, दिल्ली वाले बैठे हैं, जेडीयू का कोर ग्रुप बैठे, बड़े नेता बैठे और डिसाइड हो, उसमें हो कि हाँ ठीक है ये डिसीजन हो रहा है, जनता के सामने हो। चलिए प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। अब हम भविष्य की ओर चलते हैं, जेडीयू के भविष्य की ओर, नीतीश कुमार की विरासत की ओर। निशांत कुमार की एंट्री हो गई, पार्टी कार्यालय में दिखे, मजार पहुंचे, गुरुद्वारा पहुंचे। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार के लिए अलग सेक्रेटेरिएट, यदि वे मुख्यमंत्री निवास में ही रहते हैं तो वह फिर आम जनों से, कार्यकर्ताओं से दूर ही रहेंगे। उन्हें जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए, और नीतीश कुमार से बगैर मिले निशांत कुमार से मिल ले, और निशांत कुमार कार्यकर्ताओं की बात सुन ले, नेताओं की बात तो ललन सिंह और संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये दूसरे लोग हैं। तो आम कार्यकर्ताओं से, देखिए कहा जाता था कि नीतीश कुमार को कार्यकर्ताओं का नाम याद होता है? ललन सिंह को याद होता है, ललन सिंह सब तरीके की बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, साम दाम दंड भेद। संजय झा रणनीति के लिए जाने जाते हैं, विजय चौधरी मिठापन के लिए जाने जाते हैं, अशोक चौधरी लड़कपन के लिए जाने जाते हैं, भाई दलित वोट के लिए लड़ लेंगे। तो निशांत के लिए कोई व्यवस्था तो करनी होगी ना। छत्र छाया से जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक कैसे होगा? नहीं तो अभी निकाल देना होगा, एकदम निकाल देना होगा। जी ये अभी ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं लोग। जी। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, उसी वही चर्चा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वो उनको अभी अपनी छत्र छाया से दूर कर देना चाहिए। अभी भी बिल्कुल। कोई सलाह मशविरा कुछ नहीं, आप करिए पॉलिटिक्स। अभी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं उनके प्रति, उनके ऊपर तो हम्म। अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, अभी तो सिर्फ पार्टी ज्वाइन जी। किए हैं। तो पार्टी ज्वाइन किए हैं तो आप अपने 24 घंटे को 26 घंटा बनाइए, 28 घंटा बनाइए। आप 4 घंटा सोइए, बाकी आप निकलिए, आप लोगों से मिलिए, राजनीति को समझिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझिए, जो पॉलिटिक्स के नुआंसेज हैं, मुहावरे हैं, उनको समझिए। राजनीतिक मुहावरे जो बिहार के हैं, ये सब एक हम्म, मुहावरा गढ़ना होता है ना। लालू यादव का एक बिल्कुल। मुहावरा था, गरीबों के मसीहा लालू यादव, हम्म, सुशासन बाबू नीतीश कुमार। तो एक जब तक आपके साथ कोई एक वो नहीं जुड़ेगा, कोई हम्म, टैग नहीं जुड़ेगा, आप अपना मुहावरा नहीं गढ़िएगा, राजनीतिक मुहावरा, तो सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो वो गढ़ना होगा उनको, और उसके लिए जनता के बीच में जाना होगा। लोगों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही मिलिए, विधायकों से मिलिए, नेताओं से मिले, बात करें उनसे, उनके क्षेत्र हम्म, की बातें समझें। जब तक कोई उनको जिम्मेदारी मिल जाएगी, उसके बाद दूसरी स्थिति बदल जाएगी। उसके बाद स्थिति, उसके बाद उनका एक्सेस रेस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। उनको सरकारी कामकाज भी, अगर वो डिप्टी सीएम हो जाते हैं तो सरकारी कामकाज भी निपटाने होंगे, उसमें भी उनको समय देना होगा। और उसमें जी, भी ज्ञानेश्वर उनको समय देना होगा। ये नहीं हम्म, होगा, ये नहीं होना चाहिए है कि बाबू नीचे से अधिकारी लोग फाइल बढ़ा दिए और साहब का एक लाइन लकीर खींची हुई है, उस पर आपने दस्तखत कर दी। वहां भी समझ, आपको समझना होगा, जिस तरह से नीतीश कुमार एक एक फैसले को समझते थे, एक एक फैसले की बारीकी समझते थे कि ये फैसला बिल्कुल। कर रहे हैं, इसका क्या असर होगा, आर्थिक असर, एक्सचेकर पर क्या, इकोनॉमिक बर्डन आएगा, और सोशल फायदा, सामाजिक क्या है। तो ये जी। उसके लिए भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके लिए भी उनकी तैयारी होनी चाहिए है। और हम्म, ये जो अभी कहते हैं कि आप फेंक देंगे, जब तक बहुत कोजी कंफर्ट में आप रखेंगे, तब तक वो तरक्की नहीं होती है। फिर उसमें वो मेढक और गर्म पानी वाला किस्सा हम लोग, सब आदमी को हम लोग सुनाते हैं। वो मैनेजमेंट का ही किस्सा है कि एक हम्म, मेढक को पानी में रख दिया गया और पानी धीरे धीरे गर्म करने लगे लोग। तो जब हम्म, तक पानी में उसका कंफर्ट आता रहा, कि जब तक बर्दाश्त करता रहा, तब तक तो उसी में पड़ा रहा। फिर हम्म, जब एकदम से उबलने की नौबत आई, तो फिर आपके निकलने की कैपेसिटी खत्म हो गई। तो आप उस बिल्कुल। कंफर्ट में जब तक रहेंगे, धीरे धीरे, अब जब पानी पहला ही गर्म होना शुरू हुआ, उसी समय आप निकल जाइए। तो जब हम्म, आपको तय हो गया कि जिम्मेदारी मिलनी है, तो अभी आप निकल जाइए, अभी कूद जाइए क्षेत्र में। आप अभी जाकर के हम्म, चीजों को ठीक करिए, समझने की कोशिश करिए। आपको एक बड़ा मौका मिल रहा है ज्ञानेश्वर जी। पार्षद बनने के लिए बच्चे, नौजवान अपना जीवन लगा देते हैं। जी विधायक बनने के लिए लोग जीवन लगा देते हैं, अपनी पूंजी लगा देते हैं। वो तय करता है और वो घूमना शुरू करता है, इतनी मेहनत करता है, 10 लोगों को लेकर के, साथ में 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है, वो कितनी कोशिश करता है। आपने भी देखा होगा ना कि जो जो बिल्कुल। विधायक बनना चाहते हैं, उन लोग कितनी मेहनत करते हैं।
आप डिप्टी सीएम हो रहे हैं सीधे, और इसके बाद मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। तो आप वहां जी। से शुरुआत करें तो आपको तो उनसे कई गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो अभी से मेहनत उनको एक शुरू करनी चाहिए है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार के जो नजदीकी सहयोगी लोग हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए। गलतियां करेंगे कोई बात नहीं, वो देर से शुरू कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं करेगा। आप नहीं राजनीति में थे, आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई राजनीति की, आप प्रशासनिक ट्रेनिंग नहीं हुई है, आप सीखिए, गलतियां करिए। बोलने जी। में हो सकता है गलती हो, जो गलती हो उनको अभी करना चाहिए। ये समय है, आगे 5 दिन 10 दिन या जैसे महीने 2 महीने 6 महीने का ही समय अगर मिल जाता है तो ये पर्याप्त समय है उनको अपने को ट्रेन करने के लिए, बिहार की राजनीति के लिए तैयार करने के लिए उनको। देखिए बिहार की राजनीति भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है बिहार की राजनीति, बड़ी बिल्कुल। सिंपल नहीं है। नीतीश कुमार ने साध ली, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार से आसानी से राजनीति सध गई। कितना चुनाव हारे नीतीश कुमार, विधानसभा का चुनाव कितनी बार में प्रयास करना पड़ा उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए, तब बने वो ट्रेनिंग नहीं है इनकी, इनको सीधे मिल रहा है। जब आपको चलिए। सीधे मिल रहा है तो उसको सहज मत लीजिए, आप उसको कांटों के ताज की तरह ही लीजिए। अगर आप बिल्कुल। कपेंगे नहीं, देखिए ये जिसने भी ज्ञानेश्वर जी जो इंतजार किया और जिसने तैयारी की वो सफल हुआ। वही पद, अगर उसी को पद मिला है तब वो सफल हुआ है। लालू यादव 1977 से तैयारी कर रहे थे और नीतीश जी। कुमार ने तैयारी थोड़ी देर से शुरू की, 1994 से तैयारी शुरू की, 11 साल के बाद मुख्यमंत्री बने। तो जो व्यक्ति, हम चर्चिल का कोट हमेशा आपके प्रोग्राम में भी कहते हैं कि जब पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने कहा था कि मैंने उम्र भर इस क्षण की प्रतीक्षा की थी और इसकी तैयारी की थी। तो ये बिल्कुल। आपको आपको आप अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मानते हैं कि हमको बनना है एक दिन, तो उसकी तैयारी करते हैं, और जो प्रतीक्षा करता है और तैयारी करके जाता है वो कामयाब होता है। जिसको आप उसके पद के अनुरूप, उसके कद के अनुरूप पद नहीं देंगे, मतलब अपने कद के अनुरूप पद को, उससे बड़ा पद हो जाएगा, उसकी जो समझ है उससे बड़ा पद हो जाएगा, तो फिर वो सफल नहीं होता है। बिल्कुल। निशांत को अपने को बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करना है और उनके पास बहुत कम समय है। वो दिन को रात बनाए, रात को दिन बनाए, 24 घंटे को 36 घंटा बनाए और काम करे, तब जाकर के अपने को तैयार कर पाएंगे। बाकी जो नेता है, जो नेताओं की ब्रीड है, मतलब शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, इन तीनों के साथ अगर उनको compete करना है तो अभी उस रफ्तार से उनको मेहनत करनी होगी। तो चलिए, रफ्तार से मेहनत करनी होगी निशांत को, और नीतीश का मन कब क्या कहेगा यह पढ़ना होगा हमें और पूरे बिहार को। तो हम इसे पढ़ते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।